अगली एक्सरसाइज है हमारी 8D। 8D में क्या निकालना है हमको, डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। तो किसी पॉइंट पर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी है नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब ये है कि जैसे कंटिन्यूस में क्या होता है कि हम तीनों पॉइंट को चेक करते थे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि उस पॉइंट पे चेक करने हैं जिस पे वैल्यू नाम से ही तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब चेंज हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट का बोला है उससे चेंज करके मतलब उससे पहले और उसके बाद की बात करना है, ठीक है, कि उसके बाद और उसके पहले उसकी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ठीक है, यानी कि उसमें डिफरेंशिएबिलिटी होगी या नहीं होगी। यदि इसमें दो कंडीशन रहेगी सिर्फ, ठीक है, उसके पहले वाली और उसके बाद वाली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे लिमिट में क्या बोलते थे, एलचल बोलते थे, इसमें क्या बोलेंगे, आईचल बोलेंगे। तो इसे करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे हमने क्लास 11th में किया था, जो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन आपने करे होंगे। साइन एक्स है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल हम क्वेश्चन करते थे, तो उसी फार्मूले का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी बुक में हो सकता है वो फार्मूला नहीं दिया हो, तो मैं सिर्फ सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से कराऊंगा, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन करेंगे उस तरह आपसे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारी बुक में एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप से करा हुआ है, क्योंकि जो हमें कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट मॉडल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ करनी है। एक तो बताना है कि जो मॉड एक्स है वो एक्स से बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और दूसरी ये है कि वो डिफरेंशिएट नहीं है। तो डिफरेंशिएट निकालना है हमें एक्स से बराबर 0, यानी कि एक्स से थोड़ा सा पीछे की बात करना है और थोड़ा सा आगे की बात करना है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंशिएट की बात आ जाती है तो उसको करने का तरीका चेंज होता है। तो उसका हम फार्मूला है, उस फार्मूले को ध्यान रखेंगे। दो चीज़ के बारे में बात करेंगे इसमें, LHD, उसमें LHL और IHL होता था कंटिन्यूटी में, पर इसमें क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो इसका फार्मूला है लिमिट h to 0। जब हम LHD की बात करेंगे तो f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, ठीक है। और जब हम RHD की बात करेंगे तो लिमिट x प्लस h, जो है लग गया प्लस, यहाँ क्या था माइनस था। पहले की बात करेंगे तो माइनस और बाद की बात करेंगे तो प्लस, माइनस एफ एक्स, तो नीचे क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि x बाई 0 पर चेक करना है, तो ये तो हमें से आपको करना है। कैसे हम कंटिन्यूस करते हैं इसको हम कर चुके हैं, आपको करना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात है तो इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया LHD लिया, तो LHD में फार्मूला क्या होता है कि f x माइनस h, मतलब जो फंक्शन है उसमें x के स्थान पर हमें रखना है x माइनस h रखना है, फिर उस फंक्शन को माइनस करना, मतलब f लिखना है माइनस h। तो मैंने क्वेश्चन को लिखा कि f इक्वल टू क्या मॉड x है, तो मैंने क्या करा, x की लिमिट पुट कर दी, x की वैल्यू साथ रखते गए हमें। तो f0 की वैल्यू कितनी जाएगी, हमारे पास 0 जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है पर आप लिख सकते हो कि f0, ताकि मैंने इसलिए लिखा है इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। हमारा फार्मूला है, आप चाहते हैं f0 लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चन में मैंने f0 नहीं लिखा, डायरेक्ट f से लिखा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं f0, फिर आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। इसकी वैल्यू पुट कर दी, कितना का 0 हो गया, यहीं सोल्व कर लिया मैंने पहले इसको, फार्मूले से पहले इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। ये होगा f वैल्यू कितना की 0 हो गई। अब क्या करा मैंने, फार्मूले बोलता है कि फंक्शन में x से कितना माइनस करना, माइनस 0, ये फार्मूला पुट कर दिया, फार्मूले में ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ हो जाएगा क्या, मोड है तो क्या आएगा बाहर, h बाहर आएगा, और ये माइनस h कैंसिल किया गया, माइनस बनेगा। अब ऐसे वैसे RHD की बात करते हैं तो RHD मॉड फंक्शन है, 0 पुट किया 0 आ गया। इसमें क्या करना है, x के स्थान पर x प्लस h लिखना है, तो x प्लस h में लिमिट पुट कर दी। जैसे x लिखा मैंने वहाँ पुट करता था, इधर नहीं करा है मैंने, क्योंकि फार्मूले में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं करा, नहीं तो फार्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 प्लस h, जब f लिखा हम आगे पुट कर देंगे 0 प्लस h, ये डिपेंड करेगा x की लिमिट रहेगी जो, ठीक है, इस पर हम चेक कर रहे हैं। तो 0 प्लस h अब फार्मूले में पुट कर दूँगा, ऐसा फार्मूला क्या प्लस हो जाएगा, तो नीचे प्लस हो जाएगा। पुट किया 0 प्लस h माइनस 0, यहाँ आपका h अपॉन h मतलब 1 बचा, यहाँ क्या था -1 था, यहाँ क्या है 1 है। तो कहने का मतलब इसका LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं है, तो बोल देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना कि प्रूफ कीजिए द टेक्स्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट कौन सा है, ठीक है, वो बोला ब्रैकेट है जिसके अंदर मान लो 2.9 लिखा हुआ है, तो 9 को हटा देगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसे 1.9 लिखा है तो 1 को हटा देगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। 0.9 लिखा है तो क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट है हमारे पास। तो हमको चेक करना दिया है कि 0 से 3 के बीच में, हमको 3 के बीच में इसको निकालना है। इज नॉट डिफरेंशिएबल और पॉइंट कौन सा है, x से बराबर 2, ठीक है। तो कहते हैं चलो सोल्व इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमें LHD निकालते हैं, तो फार्मूला पता है, उसमें हमें f(x) चाहिए था, तो f(x) से मैंने लिख दिया, ऐसा ये फंक्शन है हमारे पास। अब जैसे मैं 2 पुट करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी बाहर की आएगी, 2 ही आएगी। अब जैसे अगला फंक्शन है, मतलब जो एक और चीज़ क्या चाहिए हमें, x माइनस h चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x के स्थान में 2 माइनस h कर दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, 2 में से कुछ चीज़ माइनस कर रहे हैं। h का मतलब ये है कि जो चीज़ माइनस करते हैं वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, ना तो थोड़ी मतलब 0 के 0 पॉइंट में बहुत छोटी होती है। तो यदि हम इसमें से कुछ भी छोटी चीज़ माइनस करेंगे, माइनस लगा मतलब हमें माइनस करनी है, तो कुछ भी छोटी सी चीज़ माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट में आएगा। मतलब इसको आगे बात करेंगे हम, पहले इस वैल्यू को फार्मूला में पुट कर दें, ये फार्मूला हमारा,
इस फॉर्मूले में पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और -2 ऐसा कैसा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि हम 2 में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब बहुत छोटा घटाने होने की वजह से हम इसको 0 लिख लेते हैं। तो जब मान लो इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.999 आएगा। लेकिन जो हमारा मॉडल फंक्शन कैसा है कि जो क्या करता है कि पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर है उसको हटा देता है। तो हमारा सवाल क्या बचेगा, 1.99 है, तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। तो इसके स्थान पर लिख दूँ हम 1 -2 ऐसा कैसा, इसको 2 बाहर निकालेंगे 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आएगा 1 - 2, ये होगा आपका कितना, -1। अब मैंने क्या करा, लिमिट पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो 1/0 = इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे। तो RHD निकालते हैं इसका। लिखा फंक्शन एफ, वो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 रख दी मैंने, 2 आ गया। अब fx = क्या पुट किया, 2 + h पुट किया, ठीक है। इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, फॉर्मूला लिखा है इसमें 2 + h - 2, ये फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। अब ये लिखा है 2 + h लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 में कुछ प्लस कर लो। क्या प्लस कर रहे हो, 0 पॉइंट, बहुत छोटी चीज़ प्लस कर रहे हैं आप। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 पॉइंट में आएगा। तो हमारा फंक्शन क्या करता है कि पॉइंट को हटा देता है, मतलब 2 इसका आंसर आने वाला है। तो 2 - 2 क्या होगा, 0। तो ये लिमिट रखने से पहले ही हमारा आंसर क्या होगा, 0 + h। लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो पहले कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन को जितना सोल्व होता है तो सोल्व करना है, उसके बाद लिमिट पुट करना है। तो यहाँ तो पहले हमारा क्या होगा, 0 होगा, लिमिट की जरूरत नहीं पड़ी। तो LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं आए, और इसकी इन्फिनिटी है, इसकी 0 है। तो कहने का मतलब ये भी क्या है, आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। जिस पॉइंट का बोला है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्समाइन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx = x², प्लस हमें कंडीशन दे रखी है, हमें x से बराबर इस क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। तो हमें कंडीशन जैसे हमने कंटिन्यूस में किया था कि जैसे LHD के लिए छोटी x वाला x छोटा होना चाहिए, RHD के लिए x बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें x क्या है हमारा छोटा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट 1 का बोला उसने, तो x छोटा है, इसका मतलब क्या है कि x छोटा है और इक्वल है किससे, 1 से, ठीक है। तो जब LHD लेंगे ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे, और RHD लेंगे तो लेंगे, क्योंकि इसमें रखा x से बड़ा है, ठीक है। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x और 1 पे हमें चेक करना है। तो पहले LHD लिया, तो LHD के लिए हमें क्या चाहिएगा, fx और fx - h चाहिएगा। तो fx = क्या है, x² + 1 है, ये पुट कर दिया, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है, पुट किया तो 1 + 1 कितने हो गया, 2 हो गया, ठीक है। वही प्रोसेस है, 2 लिख सकते हो आप, यहाँ 2 लिखोगे तो फॉर्मूले में आपको 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको क्या है इसको ऐसे लिखा है, आप 4 लिख सकते हैं। अब f आपका 2 - h है, तो ये आएगा आपका, मैंने इसमें पुट कर दिया कि जहाँ x है उसके स्थान पे क्या पुट करा, x - h। तो मेरा फंक्शन ये था, मैंने x के स्थान पे क्या रख दिया, ठीक है, x के स्थान पे क्या रख दिया, x² + 1 था, x के स्थान पर x - h रख दिया, ठीक है। अब इसमें मैं पुट किया मैंने +1 ऐसा कैसा, x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो 1 - h² + 1, ठीक है। अब इसको फार्मूला जो पुट कर दिया कि 1 - h² fx - h की वैल्यू माइनस फार्मूले का, और fx = 2 है, ये हमारा ये फंक्शन ही है, ठीक है, ये चल रहा है हमारा ऐसा कैसा। उसके बाद -h अपन लिख दिया, अभी इसको कैंसिल आउट किया, कितना बच गया, -1 बच गया। तो आगे लिख दिया हमने कि 1 - h² - 1 अप -h, इसका होल स्क्वायर खोल दिया कि a² + b² - 2ab, ये -1 ऐसा 1 से 1 कैंसिल, ऊपर से h कॉमन आया, क्या बच गया, h - 2 बच गया, h से h कैंसिल, क्या बच गया, -1 बचा नीचे, और यहाँ हो जाएगा h - 2। जैसे लिमिट पुट करी मैंने तो 0 हो जाएगा, ये 0 - 2 - 1, तो 2 माइनस कैंसिल, क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है, होगा मैं LHD। अब RHD निकाल दे, RHD के लिए क्या कंडीशन है कि x बड़ा है तो 3 - x, तो वही प्रोसेस हमने कि fx = होगा 3 - x। अब 3 - x के इस्तेमाल पुट कर दिया तो जाएगा 2, fx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब fx + h निकालना है, तो 3 - x के स्थान पे क्या पुट कर दिया, x + h, क्योंकि फंक्शन में हमने क्या x था, x के स्थान पे क्या पुट कर दिया, x + h। तो यह आपका x के स्थान पे वैल्यू पुट कर दी, लिमिट हमारी क्या है 1 है, तो 1 + h, यानी का ये आएगा आपका 1 - h, अंदर माइनस कंटेंट ये आएगा, तो बचेगा 2 - h, ठीक है। ये वैल्यू फॉर्मूले पुट कर दी मैंने, इस फॉर्मूले लगा दिया हमने RHD का, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा कितना, 2 - h, और ये इसकी वैल्यू -2 कैंसिल किया गया, -h/-1, मतलब -h/h कैंसिल आउट किया, -1 आ गया। तो इसका वैल्यू कितनी थी हमारे पास, इसकी 2 आई थी, और इसकी हमारे पास कितनी, -1। कहने का मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। जिस पॉइंट का हम चेक कर रहे हैं उस पर क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। अब इसे हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, दे सकते हैं प्रूव करना है कि fx = फंक्शन x का क्यूब, और दे रहा है कि आर रियल नंबर पर डिफरेंशिएट चेक करना है। तो हमें जो आर रियल नंबर में दे रहा है, लेकिन हमें चेक किस पे करना है, x पर 0 पर चेक करना है। और इसका मतलब वही है, डिफरेंशिएट को शो करते हैं ऐसे कि f'0, ये हो जाए डिफरेंशिएट f = 0 पर 0, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है।
कि एक्स बराबर 0 पर है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, इसका LHD लिया। LHD में क्या होता है कि एक्स मोड का क्यूब लिख दिया हमने, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 0 0 का क्यूब करेंगे तो कितना 0 जाएगा, ये मोड के बाहर है क्यूब, ठीक है। अगला है एक्स माइनस एच, तो हमने यहाँ एक्स माइनस एच का होल क्यूब कर दिया, होगी एक्स के स्थान पे हम एक्स माइनस एच का लिख रहे हैं, लिमिट पुट कर दी 0 माइनस एच का होल क्यूब, तो यहाँ पे देखो 0 है और इसके बाहर है, अंदर मोड है, उस मोड के बाहर क्यूब है, तो जब एच को हम बाहर निकालेंगे मोड से तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगली चीज़ हम नीचे कर लेंगे ऐसा, ये होगा हमारा एक्स माइनस एच, फॉर्मूले में पुट कर दिया, इसको पुट करा, माइनस की वैल्यू 0 है हमारे पास, माइनस एच ऐसा कैसा। अब ये माइनस का बचा यहाँ पे हमने हमारा, लेकिन ये मोड होने की वजह से प्लस का हो जाएगा क्यूब, और नीचे ऑलरेडी एच है, तो एस एच कैंसिल, अब लिमिट पुट करेंगे जिसको हम इसका 0 हो जाएगी। एफ एक्स निकालते तो एफ एक्स ले सेम प्रोसेस, एक्स एक्स हमारा मतलब RHD निकालेंगे तो एफ एक्स ऐसा कैसा, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये जाएगा 0 प्लस एच का होल क्यूब अपॉन एच चल जाएगा, क्या बचा, ये मोड होने की वजह से आपका एच क्यूब बाहर आ जाएगा, एच कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एच स्क्वायर बचा। अब एच स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे 0 आ जाएगी हमारे पास, तो कहने वाला LHD और बराबर बोल देंगे कि एक्स से बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को करना है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए फंक्शन दे रखा है, और बोला कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस होता है, कहने का मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंटिन्यूस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपके पास डिफरेंशिएबल क्वेश्चन में आपको निकाल बोले चाहे नहीं बोले, आपको क्या करना है, कंटिन्यूस भी उसमें बताना है, ठीक है। जब वैल्यू निकालने की बात रही है, पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएबल से हमारा काम हो रहा है तो ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यूस से उसको करेंगे। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि उसमें कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों चीज़ बोल रही है, ठीक है। तो हो सकता है इसका आंसर हमें ऐसे ही मिले, कंटिन्यूस निकाल के मिले, ठीक है। तो पहले हम इसको करने की कोशिश करते हैं, जैसा होगा उसके बाद देखेंगे। तो कंडीशन दी है एक्स बराबर 1 पर चेक करना है हमको, कंडीशन दी है कि एक्स छोटा है और इक्वल है 1 के, इसके लिए यूज़ करेंगे और इसके लिए यूज़ करेंगे। तो हमें LHD चाहिए, LHD में क्या है, उसका पहले इक्वेशन यूज़ करेंगे। LHD में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा कैसा, मैंने एक्स के साथ 1 पुट कर दिया, 1 3 इंटू 1 प्लस ए, ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस मतलब 4 प्लस ए हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू। आगे मैंने जहाँ एक्स लिखा हमारा एक्स माइनस एच कर दिया, ठीक है, एक्स माइनस एच कर दिया, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस एच। अब लिमिट पुट कर दी 1 रखा, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 एच माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब एच 1 माइनस एच प्लस ऐसा कैसा। इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, LHD का फार्मूला हमारा ये होता है, ठीक है, माइनस का होता है, माइनस लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये तो पूरी मैंने ऐसे रख दी माइनस है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे माइनस इसलिए। अब अगले स्टेप में इसका होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें माइनस अंदर इंटू करा तो 3 माइनस 3h, अब प्लस है, अब अंदर माइनस का माइनस 4 माइनस है, ए से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 4 कहाँ से 1 और 3 कितने हो गए, प्लस के 4 और 4 से 4 कैंसिल। अब क्या बचे यहाँ पे एच स्क्वायर और -2 और -3 -5h अपॉन -h, ऊपर से मैंने कॉमन लिया h, क्या बच गया h-5 अपॉन h, तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे -1 बच गया, लिमिट पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो 0 -5 अपॉन -1, तो क्या जाएगा आपका 5 बचेगा। अब RHD निकालते हैं, RHD की कंडीशन दी है कि x से बड़ा हो, तो देख सकते हैं bx + 2, तो bx + 2 लिया हमने, तो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, bx + 2 लिया हमने, तो bx से लिया तो x के स्थान 1 पुट किया मैंने, तो क्या आएगा bh + 2 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, आगे क्या करेंगे, f आएगी हमें सोल्व इसको, x + h निकाला, तो b x के स्थान पर x + h, लिमिट यहाँ जाएगा x के स्थान पुट कर दिया, b 1 + h जाएगा +2, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी फंक्शन के अंदर, ये फार्मूला होगा, इसमें पुट किया हमने, तो जाएगा b के अंदर इंटू कर दिया b + bh + 2 और माइनस का b माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, h बचा नहीं कि bh बाई b क्या आ गया b आ गया। और हम जानते हैं फंक्शन क्या आपका डिफरेंशिएबल है, तो मतलब 5 b = 5 आ गया। तो कहने का मतलब इससे हमारा क्या निकल गया, b = 5 होने से क्या हो गया कि b की वैल्यू निकली, लेकिन a की वैल्यू हमको नहीं निकल रही है। तो क्या होता है कि आल डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, मतलब कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस के माध्यम से हम इसकी a की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे बोला वाला ही नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है, ठीक है। यदि आपका डिफरेंशिएबल से काम नहीं हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यूस से भी निकाल सकते हो कि वो कंटिन्यूस फंक्शन तो है, ठीक है, उसने a और b निकालने के लिए बोला है, ठीक। चलो, तो हम इसका कंटिन्यू निकालते हैं। इसका कंटिन्यू मतलब क्या है कि एफ ए इक्वल टू LHL इक्वल टू आई चलता है। हमें लिखा है कि सभी अपने डिफरेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन सभी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस है, यहाँ पे एक्स फंक्शन लिखा हुआ हमेशा कैसा, सबसे पहले हमने एफ ए 1 पे चेक करा कि एफ ए निकालते हैं हम, तो एक्स के साथ 1 पुट कर ये इक्वेशन लेंगे, इक्वल लगाए तो पुट वैल्यू पुट कर दी 1 + 3 + a यानी कि 4 + a आ गया। अब आए चल लेंगे, मतलब LHL लेंगे, तो LHL के लिए भी इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स के स्थान पे क्या पुट करते हैं अपन a - h, a के स्थान पे क्या है 1 - h लिख दिया मैंने, 1 - h होल स्क्वायर 3a 1 - h प्लस a।
अब इसका जो लिमिट पुट कर दी 0 कर दिया तो 1 का स्क्वायर यहाँ 3 हो जाएगा ये, तो कल 4 प्लस आ गया। अब इसका क्या निकालते हैं, IHL निकालते हैं। तो IHL पुट करते हैं x = 1 + h, लेकिन इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे इसमें, ये वाली कि x बड़ा है, ठीक है, इसलिए इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें यूज़ किया x के स्थान मतलब x के स्थान 1 + h लिखा, लिमिट पुट करी तो 1 + 0 मतलब b + 2 आ गया। अब बोला कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैं सबको इक्वल कर दिया, 4a 4 + a 4 + a और उसका b + 2, इन दोनों को इक्वल किया। तो इसको मैंने इधर लिया तो बचेगा a - b + b - 2, इसे बचेगा a - b + 2। अब b की वैल्यू को मेरे को पता है, मैंने निकाली डिफरेंशिएबल से, ये कर ली, b = 5 आया। अब 5 को यहाँ पुट कर दिया, कितना आ गया 3 आ गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। रियल नंबर पॉजिटिव नंबर मतलब बोला है पॉजिटिव रियल नंबर पर, तो हमें रियल नंबर क्या है 3 दे रखा है, तो हम 3 पे इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कोई आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फंक्शन दे रखा है, बोला है कि ये कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस आपको निकालना है। हमें क्या चेक करने के बता रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब नॉट एग्जिस्ट का मतलब है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये लिखा हुआ फंक्शन हमारे पास, ठीक है, कंटिन्यूस आपको करना है। f(x) = फंक्शन दे रखा है, हम क्या करते हैं इस वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट यदि पुट करें हम, तो हमारे पास जो केस बनेगा वो 0/∞ का केस बन जाएगा। तो इसको हटने के लिए हमने क्या करा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने e⁴ कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा अपन पहुँच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। अब इसको जो नीचे लिखा है तो इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, हो गई। इसको लिखा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, हो गई, +1 ऐसा कैसा। अब मैंने इसको लिमिट मतलब x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पुट करेंगे तो मतलब 0 इंटू ये यहाँ पे क्या आएगा आपका इन 0, तो -∞ मतलब जो 0 में इंटू करेंगे 0 जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे e⁻∞ +1, क्योंकि 0 पुट किया तो 0 में डिवाइड करेंगे तो -∞ आएगा +1, और -∞ वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 + 1 यानी कि आएगा 0 जाएगा, ठीक। अब इसका LHD निकालते हैं। तो LHD फार्मूला क्या होता है कि x - h मतलब इसका x - h निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा x के स्थान मैंने पुट किया, रख दिया x - h और 1 + e⁻x के स्थान पर x - h, ठीक है, रख दिया हमने। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसके मतलब इसको लिखा, मैं सोल्व करके क्या बचेगा -h 1 प्लस, जैसे मैं पुट करूँगा इसमें x की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या बच जाएगा -h 1 + e⁻1/- h। अब इसको फार्मूला पुट किया मैंने, लिमिट x लगाया, इसकी वैल्यू मेरे पास ये है तो मैंने ये पुट कर दी, इसकी 0 है और ये ऐसा कैसा। अब दो 0 है तो ये तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया अभी एक स्टेप में। तो अब ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके नीचे क्या है, मान लो 1 हो जाएगा इसके नीचे, तो ये जाएगा यहाँ, तो इससे कैंसिल और माइनस से माइनस भी कैंसिल। अब क्या बच गया 1/1 प्लस e⁻1/h। तो मैंने इसकी लिमिट पुट कर दी साथ में, तो लिमिट पुट कर दी मैंने, ये जाएगा 1/, ठीक है, -1/, ऐसा है। तो इसकी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा e⁻∞ आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, आपका प्लस का बनाएगा। अब इसका IHD करते हैं। तो f(x) की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी 0 आ रही है, तो इस को निकालेंगे। अब x + h निकालेंगे, तो x के स्थान पर x + h पुट किया, तो x + h यहाँ भी ऐसा कैसा हमने पुट कर दिया, इसकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दी हमने, फार्मूले में पुट कर दी, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास फार्मूले में पुट करने पर। अब मैंने क्या करा, इसको 1/, इस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से लिमिट पुट कर दी, तो जैसे 1/0 का मतलब का इन्फिनिटी, इसका मतलब का इन्फिनिटी, मतलब 1 + ∞ जाएगा पूरा मिला के, तो इसकी वैल्यू क्या थी 0 होती है, तो इसकी 1 थी, इसकी 0 है, तो कहने का मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से अभी जो एक्सरसाइज है जो LHD वो भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है।